Hello, my dear class 10th ICSE students. कैसे हैं आप लोग सभी? I hope you guys are doing good. So this is your English educator Nikita Singh and welcome to the channel ICSE class 9th and 10th, the only channel on YouTube which is exclusively dedicated to English language and literature for ICSE students. So आज का ये जो वीडियो है सबसे ज्यादा डिमांड किया जा रहा था चैनल के ऊपर. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था चैनल पे जहां पे मैंने बताया था कि आईसीएसई स्टूडेंट्स को इंग्लिश लिटरेचर में आंसर कैसे लिखने होते हैं. उसमें मैंने कहा था कि बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इंपॉर्टेंट डायलॉग्स को याद कर लो ताकि आंसर्स में मेंशन कर सको. सो आप सभी डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो आना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि आपके तीनों एक्ट यानी कि एक्ट 3, 4, 5 इन तीनों एक्ट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन कौन सा है जो आपको डेफिनेटली पढ़ना है, और उन सीन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग्स कौन से हैं जो तुमको अच्छे से समझ के जाने हैं, याद भी कर लेना. ठीक है, ताकि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर ये जो डायलॉग्स है वो आप आंसर्स में मेंशन करेंगे तो आपका आंसर बेटर हो जाएगा. तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं वो सभी इंपॉर्टेंट डायलॉग्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं. साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूं कि उस डायलॉग की रेलेवेंस क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, मीनिंग क्या है, किसने कहा था, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं. तो समझ गए वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज्यादा यूनिक है अपने आप में, क्योंकि ऐसा वीडियो तो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलने नहीं वाला है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही तो है जो हमें पढ़ना है जूलियस सीजर के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग्स फ्रॉम ईच एक्ट एंड सीन. सो स्टार्टिंग विद योर एक्ट 3 सीन 1. देखो एक्ट 3 सीन 1 अपने आप में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. रीजन क्या है यार, एक्ट 3 सीन 1 में ही तो वो कांड हुआ, यानी कि वो चीज हुई जिसके लिए तब से बिल्डअप हो रहा था. यानी कि एक्ट 1 में, एक्ट 2 में सबसे ज्यादा किस चीज की बात हो रही थी? जूलियस सीजर का असैसिनेशन, जूलियस सीजर का असैसिनेशन. और सीन 1 यानी कि एक्ट 3 सीन 1 में ही जाकर के जूलियस सीजर का असैसिनेशन होता है. तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ करके जाना होगा. अब आपको याद हो तो एक्ट 1 में एक सूटसेयर मिला था जिसने बोला था कि अरे सीजर प्लीज बच के रहिएगा आइड्स ऑफ मार्च के दिन. तो यहां पर ना ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब जूलियस सीजर अपने घर से निकल करके कैपिटोल की तरफ जा रहा होता है, रास्ते में सूटसेयर खड़ा होता है और जूलियस सीजर उसको देख करके बोलता है कि आइड्स ऑफ मार्च तो आ गया. तो यहां पर सूटसेयर कहता है कि हाँ बीवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च, और वो कहता है कि आ तो गया बट इट हैज नॉट गॉन. तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. ये सूटसेयर यहाँ पे स्पीकर है, इसकी रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. देखो सीजर जो है वो इग्नोर कर रहा है वार्निंग. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि उसकी वाइफ ने, कैलिफोर्निया ने भी उसको बहुत रोका था. अच्छा, उसको सबसे ज्यादा तो सूटसेयर ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि उस दिन तुम्हारे लिए कुछ तो गलत होने वाला है, वो अच्छा नहीं है, शुभ दिन नहीं है. राइट, तो उसने वो भी इग्नोर किया था. तो यहां पर ना हमें एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है जूलियस सीजर का जो कि एरोगेंट है. एरोगेंस हमें देखने को मिलती है. और फेट वर्सेस फ्री विल हमें देखने को मिलती है. मतलब किस्मत में तो कुछ और लिखा है लेकिन उसकी मर्जी है, वो सुन नहीं रहा है और वो चला जाता है कैपिटल, और फिर लास्ट में तो असैसिनेशन हो ही जाता है उसका. तो थीम जो है ना बेसिकली इस सीन की, आप कह सकते हो कि फेट कैन नॉट बी एस्केप्ड, किस्मत से नहीं बचा जा सकता. जो लिखा है वो तो होना ही है, जब तुम्हें मरना है तो तुम्हें मरना ही है. तो अब इसी के साथ अगर हम देखें तो एक्ट 3 सीन 1 में एक और चीज, एक और डायलॉग है जो कि मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, दैट इज एच टू ब्रूट. अब ये जो डायलॉग है, ठीक है, देन फॉल सीजर, यहां से क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं. ये बहुत इजी, आपको याद भी रखना होगा. इसका स्पीकर कौन है? सबसे पहली बात तो डायलॉग इतना ही है, एच टू ब्रूट. ठीक है, उसके बाद सीजर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है. तो ये किसने कहा था? जूलियस सीजर ने कहा था. इसका मीनिंग क्या है? यू टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस. अब यहां पर सीजर, यहां पे सीजर की फीलिंग्स क्या पता चल रही है कि सीजर इज हार्ट ब्रोकन मोर देन एंग्री. गुस्से में नहीं है वो कि ब्रूटस तूने मुझे मारा है ना, मैं बदला लूं या कुछ. वो हार्ट ब्रोकन है कि मेरा दोस्त जिस पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था. सो दिस सीन एक्चुअली शो करता है द अल्टीमेट बिट्रेयल. ठीक है, इसके बारे में यहां पर बात होती है. अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस जैसे कि आप जानते हो सबसे ज्यादा फेमस लाइन है ये, मार्क्स अल्टीमेट बिट्रेयल. इस लाइन से हमें समझ में आता है द अल्टीमेट बिट्रेयल. एंड इसकी अगर थीम देखी जाए तो बिट्रेयल, फ्रेंडशिप वर्सेस एम्बिशन. राइट, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है. देन अगर हम आ जाए एक्ट 3 सीन 1 के अंदर ही, ये डायलॉग ना सिना ने बोला था, लिबर्टी, फ्रीडम, टायरेनी इज डेड. तो यहां पे इस डायलॉग से हमें क्या समझ में आता है? देखो कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं, राइट, बेसिकली कॉन्स्पिरेटर्स का सबका अपना अपना कोई मोटिव है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि हम तो रोम के लिए कर रहे हैं, फॉर द ग्रेटर गुड, इसके लिए हम कर रहे हैं, रोम के लिए कर रहे हैं, रोमन्स के लिए कर रहे हैं.
यही बात तो उन्होंने ब्रूटस को भी बोली थी, ब्रूटस भी यही सोच रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर ना वो मारने के बाद एक डायलॉग बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि हर जगह फैला दो, हर जगह चिल्ला दो, लिबर्टी फ्रीडम टायरनी इज डेड। सो यहां पर ना बेसिकली एक तो आपको फिगर ऑफ स्पीच आयरनी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने सीजर को मारा फ्रीडम के लिए, लेकिन ना एक्चुअल में सीजर के मरने के बाद सबसे ज्यादा क्योस आ गया। उससे पहले तो वो कह रहे थे कि नहीं, सीजर अगर जिंदा रहेगा तो हम सब परेशान रहेंगे, सीजर के मरने के बाद ज्यादा परेशान हुए ये लोग। ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है। थीम क्या है? पॉलिटिकल आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी। तो ये आपको यहां पर थीम देखने को मिलती है। सिन्हा ने कहे हैं ये डायलॉग, ऑल्दो ये सब लोग रिपीट करेंगे इस डायलॉग को बाद में, बट स्टार्ट यहां से होता है। ठीक है, एक्ट 3 सीन 2 के अंदर जब फ्यूनरल स्पीचेस आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो ही लोग फ्यूनरल स्पीच देते हैं। सबसे पहले आकर के ब्रूटस जो रीजन यहां पर लोगों को बताता है, सबसे पहली बार वो एक्ट 3 सीन 2 में आकर के सबको रीजन देता है कि मैंने क्यों मारा जूलियस सीजर को, और यहीं पर वो मार्क एंटनी को भी रीजन दे देता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट सीन है। ब्रूटस एंड एंटनी दोनों एड्रेस करते हैं रोमन क्राउड को, सो इस सीन को जरूर याद रखना, अच्छे से पढ़ के जाना। अब सीन 2 में ब्रूटस की जो स्पीच है वो डायलॉग क्या बोलता है? नॉट दैट आई लव सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई सीजर ने और सीजर के असैसिनेशन पर ब्रूटस ने क्या रीजन दिया था, तो दिस इज द रीजन कि इसलिए नहीं क्योंकि सीजर को कम प्यार करता था, रोम से ज्यादा प्यार था, इसलिए सीजर को मारना पड़ा। ठीक है, और वो एम्बिशियस था। तो स्पीकर कौन है? ब्रूटस है। इसका मीनिंग क्या है? वो यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है सीजर की मर्डर को जो उसने मारा। अब इंपॉर्टेंस क्या है यहां से? बेटा ब्रूटस की ऑनेस्टी दिख रही है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था ना कि मैं तो रोम के लिए ही मार रहा हूं। दूसरी चीज, बट लैक्स इमोशनल अपील, इसके अंदर कोई इमोशनल अपील नहीं थी। अच्छा, इंपॉर्टेंस थीम यहां पर जो है, थीम है आइडियलिज्म। नेक्स्ट अगर हम आ जाए एक्ट 3 सीन 2 के अंदर ही, जब हमारा एंटनी स्पीच देने जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, और आपको भी थोड़ा बहुत इतना तो आपको याद ही रखना होगा डायलॉग। ठीक है, और यही स्पीच है जिसके बाद जाकर के वक्त जज्बात हालात बदल जाते हैं पूरे प्ले के, और ब्रूटस और कैशियस को इसी के बाद तो मरना पड़ता है। राइट, सो फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, ये जो स्पीच है इसके स्पीकर कौन है? मार्क एंटनी। इंपॉर्टेंस क्या है? जूलियस सीजर के फ्यूनरल पे स्पीच दी जा रही है, और एस्टैब्लिशेस इमोशनल कनेक्शन जो ब्रूटस नहीं कर पाया, वो यहां पर मार्क एंटनी करता है। क्राउड के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेता है, और क्राउड को पूरा का पूरा अपने सपोर्ट में ले आता है। राइट, यहां से ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा जो मार्क एंटनी है वो एस्टैब्लिश होता है एज अ ग्रेट ओरेटर। राइट, तो पावर ऑफ रिटोरिक हमें यहां पे समझ में आता है, यानी कि आपने कैसे इमोशनली, ठीक है, क्राउड को अपनी तरफ कर लिया है, उनका सपोर्ट गेन कर लिया है। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक्ट 3 सीन 2 के अंदर ही ये जो डायलॉग बार बार रिपीट करता है ना अपनी स्पीच के अंदर, मार्क एंटनी, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आयरनी बेटा, क्योंकि एंटनी एक्चुअली इसका ऑपोजिट बिलीव करता है, वो मानता नहीं है, उसके मन में ये नहीं है, वो तो एक तरीके से बुद्धू बना रहा है, मतलब ताने की तरीके से कस रहा है वो कि अरे ब्रूटस ने बोला कि सीजर एम्बिशियस है, तो ब्रूटस तो ऑनरेबल मैन है, मैं तो क्या ही हूं। तो वो बार बार ये जिस तरीके से लाइन को रिपीट कर रहा है ना, एक्चुअल में वो इसको मीन नहीं करता है, ऑपोजिट बिलीव जो है उसका वो तो उससे ऑपोजिट है कि ब्रूटस बिल्कुल भी ऑनरेबल मैन नहीं है। लेकिन इसी लाइन को बार बार रिपीट कर करके वो करता क्या है? वो उसको बोला गया था ना कि तुम हमारे बारे में उल्टा नहीं बोलोगे, सीजर की तारीफ करो, तो वो एक्चुअल में इनके बारे में उल्टा ना कहते हुए भी पब्लिक को अपनी तरफ कर लेता है, स्लोली टर्न्स पब्लिक अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स, और कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट कर देता है पब्लिक को। राइट, तो थीम क्या है? वर्बल आयरनी है यहां पर, क्योंकि तुम बोल कुछ और रहे हो लेकिन तुम मीन कुछ और करते हो। अब दूसरा अगर हम यहां पर देखें तो एक्ट 3 सीन 2 के अंदर बेटा, दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, यानी कि किस कट की बात हो रही है? ब्रूटस ने जो कट किया था, ब्रूटस ने जहां पर स्टैब किया था हमारे सीजर को, उस कट की बात हो रही है। इसका मीनिंग क्या है? रेफर्स टू ब्रूटस स्टैब, और थीम यहां पे बिट्रेयल थीम है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें तो सीन 2 के अंदर ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राई हैवॉक एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वॉर। ये सॉलिलॉक्वी जब सीजर की डेड बॉडी होती है वहां पर, और पास में बैठा होता है एंटनी, और एंटनी उसकी डेड बॉडी से बात कर रहा होता है, और वो उस वक्त हमें एंटनी के रियल जो वो उसके दिमाग में जो थॉट्स होते हैं, जो उसके रियल इंटेंशंस होते हैं, वो रिवील होते हैं यहां पर। और एंटनी के रियल इंटेंशंस क्या होते हैं कि वो बोल देता है भाई तुमने सीजर को मारा, बदला लिया जाएगा, खून की नदियां बहा देंगे, इतनी लाशें, इतनी ढेर लग जाएंगी लाशों की कि जमीन में उनको गाड़ने की जगह नहीं बचेगी, और उनकी जो बू है वो आसमान तक उठेगी। तो यहां पर वो लास्ट में चिल्लाता है क्राई हैवॉक, और इसका स्पीकर कौन है? एंटनी, सॉलिलॉक्वी है ये। एंड मीनिंग क्या है कि एंटनी प्रिडिक्ट करता है कि भैया सिविल वॉर, अब तो कत्लेआम होने वाला है। एंड थीम क्या है? रिवेंज की भावना हमें यहां देखने को मिलती है, केओस आफ्टर एम्बिशन देखने को मिलता है।
ठीक है। अब यहां से आता है हमारा एक्ट 4 सीन 1। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले दीज मेनी एंड देन शैल डाई देयर नेम्स आर प्रिक्ड। तो हमारे एंटनी जी जो है वो एक्चुअल में एक लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन मरेगा, किसकी किसकी डेथ होनी है, तो उसके अंदर सबके नाम लिखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे स्पीकर एंटनी है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है, एंटनी अब रूथलेस बन चुका है। एंटनी का हमें एकदम काया पलट कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे शोज मॉरल डिक्लाइन, राइट। तो ये भी हमें देखने को मिलता है एंड पावर करप्ट्स, पावर जब मिलती है तो वो करप्ट कर देती है इंसान को, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा तो एक्ट 4 का सीन 3, ठीक है। अ फ्रेंड शुड बेयर हिज फ्रेंड्स इन्फर्मिटीज, ये कैशियस ने बोला था, ठीक है। जब हमारे ब्रूटस ने कैशियस के ऊपर इल्जाम लगाया था कि तुम ब्राइबरी का, कि तुम तो घूसखोरी करते हो, करप्ट इंसान हो, तो यहां पर कैशियस उससे क्या बोलते हैं कि तू तो दोस्त है मेरा, तुझे तो ये थोड़ी बहुत कमियां मेरे अंदर जो है वो नजरअंदाज कर देनी चाहिए। तो यहां पर मीनिंग क्या है इसका, फ्रेंडशिप इज टेस्टेड बाय पॉलिटिक्स। यहां पे पॉलिटिक्स के बेसिस पर इनकी जो दोस्ती है, ठीक है, कैशियस एंड ब्रूटस की, उसको टेस्ट, यहाँ पे उसका टेस्ट हमें होता नजर आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट विद इन फ्रेंडशिप, यहां से हमें समझ में आता है उनका थोड़ा बहुत लड़ाई भी हो गई है दोस्ती के अंदर, राइट। अब एक्ट 4 सीन 3 के अंदर यहाँ पे देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन, ये लाइन किसने कही है, ब्रूटस ने। और यहां पर वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे हमें तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, यही इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। कैशियस कहता रह गया कि नहीं हम लोग इंतजार करते हैं, उन लोगों को यहां तक सार्डिस तक आने देते हैं, लेकिन ब्रूटस क्या कह जाता है, नहीं नहीं नहीं, हम चलेंगे फिलिपी तक। और यही गलती हो गई, ये चले गए वहां पर फिलिपी तक और उसके बाद ये सारे मारे जाते हैं। तो फेट वर्सेस चॉइस यहां पे हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा एक्ट 5 आ जाता है और सीन 1, ये कब का सीन है, बिफोर द बैटल। तो इसके अंदर वर्ड्स बिफोर ब्लोज अगर हम देखें तो ये फाइनल इनका वर्बल क्लैश चल रहा है वॉर होने से पहले। जब ये सोचते हैं ना कि ये तो पार्ले करने आए हैं, यानी कि बात करने आए हैं, तो वहां पर इनकी वो बेसिकली ट्रैश टॉकिंग, दे ट्रैश टॉकिंग, राइट। तो ये हमें देखने को मिल रहा है, चारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है, जहां पर वो कहीं ना कहीं एंटनी को फ्लैटरर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एंटनी उनको खुद फ्लैटरर बोल रहा है, तो ये हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। देन अगर हम देखें तो बेटा आफ्टर द डेथ ऑफ कैशियस, एक्ट 5 सीन 3 इंपॉर्टेंट है, जहां पे कैशियस की डेथ हुई है। सीजर दाउ आर्ट रिवेंज्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। कैशियस ने ये बात बोली है, सीजर अपने आप को मार लेता है, ठीक है, सीजर नहीं सॉरी कैशियस अपने आप को मार लेता है और कहता है कि सीजर अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, ठीक है। सो यहां पर क्या है, वो बिलीव करता है कि सीजर का स्पिरिट जो है वो ये डेथ वगैरह कॉज कर रहा है। एंड ये मानना ब्रूटस का भी होता है, ब्रूटस आकर के बोलता है ना, कि सीजर की जो स्पिरिट है उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और थीम फेट, किस्मत, तुमने मारा सीजर को और घूम करके देखो। और यहां पर कैशियस का बर्थडे होता है उस दिन, है ना, और उसी दिन वो मर जाता है, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। देन कम्स योर सीन 5, एक्ट 5 का सीन 5 इंपॉर्टेंट है, जहां पर ब्रूटस की डेथ होती है और लास्ट में वो जो लाइन कहता है कि सीजर नाउ बी स्टिल, आई किल्ड नॉट दी विद हाफ सो गुड अ विल। तो वो कह रहे हैं कि भाई सीजर अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, अब तुम शांत हो जाना, ठीक है। तो यहां पर ये स्पीकर ब्रूटस है और इसका मीनिंग क्या है कि ब्रूटस डाइज टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम गिल्ट, वो अपने आप को गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो पकड़ा ना जाए, ऑक्टेवियस भी ना पकड़ ले, क्योंकि उसे पता था बचे नहीं, अब मारे जाएंगे, ठीक है, या तो बेइज्जती या फिर अपना इज्जत के साथ खुद ही मर जाओ। तो उसने मरना पसंद किया। यहाँ पे ऑनर एंड रिडेम्पशन हमें देखने को मिलता है। सो लास्ट अगर हम देखें तो सीन 5 के अंदर एक और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है लास्ट डायलॉग, जो कि एंटनी का है। वो बोलता है कि दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, यानी कि सभी रोमन्स में से सबसे ज्यादा नोबलेस्ट जो था वो यही था। सभी कॉन्स्पिरेटर्स जो मरे उसमें से सबसे ज्यादा इज्जतदार इंसान अगर कोई था तो यही था, क्योंकि सब लोगों ने सीजर को मारा अपने अपने एम्बिशंस के लिए, अपने अपने जेलसी थी, एनवियस थे, लेकिन इस इंसान ने सीजर को मारा था क्योंकि उसे लगता था कि वो एक अच्छा काम कर रहा है ना, वो रोम के लिए ये कर रहा है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस भी है। स्पीकर इसके मार्क एंटनी है, अल्टीमेट ट्रिब्यूट, वो लास्ट में ट्रिब्यूट देता है क्योंकि वो मर चुके हैं, और कंफर्म करता है कि ब्रूटस मॉरली सुपीरियर है बाकी सबसे, राइट। थीम क्या है, ट्रू नोबिलिटी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स मैं बता देती हूँ इन सभी आपको सीन्स की। सो एम्बिशन, रूट कॉज फॉर ट्रेजेडी, एम्बिशन की वजह से ही यहाँ पे हमें ट्रेजेडी देखने को मिलती है। बिट्रेयल, ब्रूटस जो है सीजर को बिट्रे करता है। पावर ऑफ स्पीच आपको थ्रू एंटनी देखने को मिल रही है, एंटनी वर्सेस ब्रूटस, इसमें पावर ऑफ स्पीच। तो हमारे एक्ट 3, 4, 5 इन तीनों ही एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो यहाँ मैंने लिखी है, कैसे कैसे थीम हमें रोल प्ले करती नजर आ रही है वो यहाँ है। फेट वर्सेस फ्री विल हमें देखने को मिला, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, तुम क्या सोच के चल रहे हो, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो। एंड लॉयल्टी एंड ऑनर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये थी हमारी थीम। सो थैंक यू सो मच माय रोमन्स, स्कॉलर्स, कंट्रीमैन, थैंक यू फॉर लेंडिंग मी नॉट जस्ट योर ईयर्स बट योर ब्रेन्स एज वेल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आईसीएससी क्लास 9th एंड 10th के लिए बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला है।
And also, I'm starting a new series on this channel. The name of the series is Score Booster Series for Class 10th ICSE, जिसके अंदर मैं आपके जूलियस सीजर के सारे एक्ट्स के सभी सीन्स कवर करूंगी, दैट टू अंडर 15 मिनट्स. और उसमें सिर्फ समरी नहीं होगी, कैरेक्टर स्केच, थीम, फिगर ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस, डायलॉग्स, ये सब कुछ कवर करेंगे. कीवर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगी. एंड ये सेम चीज हम प्रोज एंड पोइट्री एंड ग्रामर के लिए भी करने वाले हैं. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, सो स्टे ट्यून्ड. जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड वीडियो कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में. I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye. Take care. Thank you so much everyone.